हाय एवरीवन। एसएससी के हाल ही के एग्जाम्स में आपने नोटिस किया होगा कि जो कटिंग ऑफ क्यूब्स एंड क्यूबाइड से रिलेटेड जो सवाल हैं वो आपके शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जो भी कटिंग ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट बनते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने सारे टाइप्स बनते हैं उन सबको हम लोग आज बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक करने वाले हैं। और जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनके साथ हम लोग करेंगे। तो इसमें जो पहला है आपका, वो दो टाइप के है ना क्वेश्चंस वो बनता है। एक तो बनता है आपका जो अधिकतम यानी कि जो मैक्सिमम जो पीसेस होता है, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, कि मैक्सिमम जो पीसेस होगा वो कितना होगा। एंड जो दूसरा टाइप का जो बनता है वो बनता है आपका जो मिनिमम कट्स होते हैं, कि कितने मिनिमम कट है वो लगाया गया। तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें कि जो टोटल पीसेस होगा ना, तो आपका एक फॉर्मूला ये होता है कि जो x+1 इंटू y+1 इंटू का z+1 होता है। ठीक है, ये याद नहीं करना है आपको, अभी तुरंत याद हो जाएगा, मैं बताऊंगा। फिर आपका अगर टोटल कट्स के बारे में बात किया जाए, अच्छा ये है क्या, ये है आपका जो मैक्सिमम पीसेस होगा वो आपका दिया है। ठीक है, ये मैक्सिमम पीसेस का ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे बोलेगा जो टोटल कट्स होंगे, टोटल कट्स बोलो या तो बोलो कि जो मिनिमम कट्स होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर देना है। यानी कि जो एक्स वाई जेड होगा इसको ऐड कर देना। अब ये है क्या, अभी भूल जाओ। चलो अब एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं आपका। यहाँ से एक एग्जाम्पल है आपका, चलो लाठी से देते हैं। ठीक है, लाठी वही क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा लाठी मीन्स हो गया स्टिक। ठीक है, तो एक स्टिक का एग्जाम्पल है, इससे एग्जाम्पल से हम लोग करते हैं। जैसे मान लो एक आप स्टिक लिए, ठीक है, ये आपका स्टिक है। चलो स्टिक को मैंने बोला कि आप इसको दो बार तोड़ो, इसको दो कट लगाओ, पहले पहले दो कट लगाओ। ठीक है, तो आप बोलोगे कि चलो यहाँ से एक कट है वो आप लगा दोगे, इस जगह से आप एक कट लगा दोगे। पहला कट लगाए, मैंने बोला एक कट और लगाओ, तो बोलोगे कि दूसरा कट मैंने ये लगाया, दो कट हो गए। अब बोले कि चलो बताओ दो कट जब किए तो जो टोटल पीसेस हुआ वो कितने अलग अलग कितने पीसेस में ये बटा, तो बोलोगे एक पीसेस तो ये वाला होगा। यानी कि जो पहला पीस होगा वो आपका कहाँ से कहाँ, ये जो दिख रहा है आपका, ये वाला जो दिख रहा है ये पीसेस होगा, यानी यही वाला तो पीस होगा, ये हम लोग का ये पीसेस होगा। यानी कि एक पीस तो ये बना। अब बता दिए, अब बोले कि दूसरा पीस कौन सा होगा भाई, तो बोलोगे दूसरा पीस होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, इस जगह से लेकर के यहाँ तक। यानी कि जो दूसरा पीस होगा आपका वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ से ये दूसरा पीस हो गया। अब तीसरा कौन सा बचा, तो बोलोगे जो तीसरा पीस बचा वो हम लोग का बच गया ये वाला पीस बचा, यानी कि ये बचा। अब यहाँ से दिमाग आपका काम करना शुरू कर दिया होगा कि अच्छा एक चीज यहाँ से समझ में आया कि अगर हम लोग बोलेंगे कि दो कट लगाओ, कट बोलेंगे दो कट लगाना है, तो जो पीस बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो बोलोगे जो पीसेस हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, तीन पीसेस हो रहे हैं या नहीं, बोलोगे यस हो रहा है तीन पीसेस। यानी जब हम लोग दो कट लगा रहे हैं तो पीसेस कितने हो रहे हैं, एक ज्यादा हो रहा है, तीन पीसेस हो रहे हैं। तो अब यहाँ से क्या हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, बोलोगे थ्री डी फिगर वाले पढ़ रहे हैं। जब हम लोग थ्री डी फिगर वाले पढ़ रहे हैं तो यानी कि हम लोग का जो डायरेक्शन होगा एक्स वाई जेड इस तरफ ना होगा, यानी कि जो हम लोग का डायरेक्शन होगा वो क्या क्या होगा, तो बोलोगे एक तो एक्स की तरफ होगा और दूसरा होगा वो क्या होगा, वाई की तरफ होगा, और तीसरा होगा वो हम लोग का जेड की तरफ होगा। यानी कि जो कट होगा हम लोग का वो तीन, ये वो आपका किस में तीन एक्सिस में होगा। यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ और जेड एक्सिस की तरफ, पता चल रहा ना। यानी कि एक लेंथ होगा, दूसरा ब्रेड्थ होगा, तीसरा हाइट होगा, तो अलग अलग हो गया ना। अच्छा आपका दिमाग में आ रहा होगा क्योंकि ये जो फॉर्मूला है, अच्छा पहले तो यहाँ पे कर लेते हैं, पहले एक्सिस पता चला ना, एक एक्स एक्सिस होगा, दूसरा वाई एक्सिस और तीसरा होगा जेड एक्सिस। ये तीनों तरफ है, तीन डायरेक्शन में हम लोग का कट होगा। ठीक है, तो यही यानी कि आपको पता चला कि अगर मान लो हम लोग कट दे रहे हैं एन, तो जो हम लोग का जो पीसेस होगा वो क्या होगा, n+1 होगा, यही तो होगा। तो यहाँ पे यही है कि यानी एक्स एक्सिस की तरफ हम लोग है, अगर एक्स एक्सिस को हम लोग कट कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन की तरफ कट कर रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ पीसेस होगा वो क्या होगा, एक ज़्यादा होगा कट से। तो यहाँ पे पहले वाले डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की तरफ x+1 लिखे। अब y की तरफ जाएंगे तो y में कट करेंगे तो वो भी एक ज़्यादा होगा, और जेड में होगा तो उससे भी एक ज़्यादा ज़्यादा होगा।
यहाँ तक ये समझ में आ गया। अब टोटल कट निकालने हैं हम लोग को, तो क्या करना है, जो एक्सिस होगा उसको जोड़ देना है, यानी कि जो कट होगा, या तो एक बोले, एक हम लोग को कम भी यहाँ पे कर सकते हैं, वो बाद में बताएंगे अभी। तो सिंपल सा आपको क्या करना है कि जो एक्स वाई जेड यानी कि जो कट होगा उसको क्या करना है, आपको जोड़ देना है। ये अभी समझ में आएगा आगे, अभी हम लोग करेंगे। तो अब यहाँ तक ये पता चल गया होगा। अब करते हैं, आपको कुछ देते हैं, बताते हैं यहाँ से क्या क्या होता है। जैसे हमने क्या बोला कि अगर मान लो कि कोई नंबर है, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं नंबर ऑफ जो कट्स है, ठीक है, नंबर ऑफ जो कट्स है वो आपका, मान लो कि मैंने बोला नंबर ऑफ कट्स है वो आपका टोटल है 12, ठीक है, टोटल कितने हो गए 12। हम बोलें कि बताना जरा पीसेस कितने होंगे, तो पीसेस कितने होंगे, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ जो है ना, नंबर निकालना है, किसका, पीसेस का निकालना है। तो पहले आपको क्या करना है कि ये जो 12 दिख रहा है ना, अब डायरेक्ट नहीं करना है कि अच्छा ये 12 दिया तो 12 एक 13 कर देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा ना। पहले क्या करना है, फैक्टर निकाल करके हम लोग को करना है। यानी कि सिंपल से कहने का मतलब ये है कि बताओ, एक एक्स एक्सिस की तरफ होगा, एक वाई एक्सिस की तरफ, एक जेड एक्सिस की तरफ होगा। आपको मैक्स टू मैक्स लाना है ना, यानी कि हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को जो चाहिए, जो मैक्सिमम पीसेस चाहिए और मिनिमम कट्स होते हैं ना, तो हम लोग को मैक्सिमम पीसेस चाहिए। तो मैक्सिमम पीसेस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो देखो बोलोगे एक्स वाई जेड, यानी कि 3 डायरेक्शन में हम लोग का होगा, यानी कि 3 से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो जैसे टोटल कट्स कितने हैं 12 है ना, तो हम लोग को कितना 3 ही, यानी कि जो 12 है इसको 3 पार्ट में तोड़ना है, 3 फैक्टर में तोड़ना है, ऐसा कि वो मैक्स टू मैक्स हो, यानी कि उनका जो डिफरेंस हो वो कम हो। तो बोलोगे सिंपल, उतना दिमाग क्या लगाने का जरूरत है, बोलोगे कि 3 से 12 से डिवाइड कर दो, इसी में टूटेगा, यानी कि पता चल गया कि अच्छा 4 4 है ना, वो सब टूटेगा, यानी कि 4 रहेगा, 4 रहेगा, 4 रहेगा। ये 4 4 में है ना, इस तरीके से टूट जाएगा, ये 4, ये 4 और ये 4। अब बोलो नंबर ऑफ कट्स कितने, 12 हो गए ना, 4 8 4 12, 12 हो गया। तो ये हो गया 4 4 कट्स लगेंगे, बराबर बराबर लगेंगे। अच्छा, आपका दिमाग में आ रहा होगा कि अच्छा ठीक है यार, 12 क्यों, 12 की जगह पे एक को हम ऐसे लिख सकते थे ना, एक को 6 लिख सकते थे, एक को 4 लिख सकते थे, 6 4 10, एक को 2 लिख सकते थे। अब यहाँ से यही जो बोलना चाह रहे थे, यहीं से बताना चाह रहे थे कि हाँ, ये बिल्कुल आप है ना, आप 100% आप लिख सकते हो। लेकिन इसका एक रीज़न है कि आप इसको नहीं लिख सकते। उसका ये मेन रीज़न ये है ना कि हम लोग को चाहिए क्या, मैक्सिमम चाहिए, हम लोग को जो पीसेस चाहिए वो मैक्सिमम चाहिए। और एक जो है अलजेब्रा जो बोलता है, अलजेब्रा का एक नियम है, और नियम वो ये है कि कोई भी नंबर है आपका, कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है, मान लो 12 ही है, अगर इसका जो सम है सब बराबर बराबर है, दिया हुआ है, जैसे मान लो ये 4 लिखें, 4 लिखें, 4 लिखें, ठीक है, तो ये बराबर बराबर हो गया। या तो इनका जो गैपिंग है बिल्कुल आस पास के रहे, बिल्कुल नजदीक नजदीक रहे, जैसे यहाँ पे जीरो गैपिंग है, जीरो गैपिंग है, किसी पास 1 का गैपिंग रहा था, यानी बिल्कुल जो है ना नजदीक नजदीक का गैपिंग रहेगा। तो उसका जो मल्टीप्लीकेशन होता है, जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो क्या होता है, हम लोग का मल्टीप्लीकेशन वो आपका सबसे हाई होगा, ठीक है, हाई नहीं हाईएस्ट रहेगा, सबसे क्या होगा, हाईएस्ट रहेगा। जैसे अब बोलो यहाँ पे 6 4 2 लिख दिए, अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हम लोग को नंबर ऑफ पीसेस चाहिए ना, तो ज़्यादा मैक्स टू मैक्स चाहिए। तो बोलोगे 6 से करना है ना, तो सिंपल सा पहले करोगे कि ये जो 6 बना है हम लोग का, यानी कि ये जो नंबर ऑफ पीसेस है हम लोग को चाहिए, तो कितना कट्स कितने, एक पहले में 6 लगा, दूसरे में 4 और तीसरे में कितना लगा, बोलोगे 2 लगा, यानी कि 6 + 1, ये ज़्यादा होता था ना कट से, तो 6 + 1 करोगे, दूसरा मल्टीप्लाई करोगे कितना 4, 4 प्लस का 1 करोगे, एक, फिर तीसरा क्या करोगे, 2 है तो 2 से 1 बढ़ाओगे, 2 + 1 करोगे, तो देखो कितना आया 6 1 7 मल्टीप्लाई 4 1 5, और दूसरा आ गया ये 3, कितना आया, तो बोलोगे ये आ जाएगा, ये 5 15 और 15 7 75 से 100 कितना आ गया 5 आया, 105। अब मैंने क्या बोला था कि जो 0 0 यानी कि जो सेम सेम है उसको देखो, तो देखो यहाँ पे 4 4 4, इसको करो, तो इसको करोगे, यानी हम लोग 12 वाले को ही निकाल रहे हैं, तो 4 को क्या करोगे, बोलोगे 1 बढ़ाएंगे 5 होगा, फिर 1 बढ़ाएंगे तो 5 होगा, फिर 1 बढ़ाएंगे कितना आया, बोलोगे 125 आया। अब यहाँ से पता चला, अच्छा यहाँ पे 105, यहाँ पे 125, यही तो चाहिए था। यानी कि ये बोलना चाह रहा था कि जो हम लोग का नंबर ऑफ पीसेस होगा वो मैक्स टू मैक्स कब होगा, जब इनका जो गैपिंग है ना, इनका जो डिफरेंस है वो बिल्कुल कम रहे, डिफरेंस है बिल्कुल क्या हो, कम हो,
तब हम लोग का मैक्स टू मैक्स है वो हम लोग का नंबर ऑफ पीसेस है वो मिलेगा। अब तो यहाँ पे ये समझ में आ गया ना। अब बोलोगे कि अच्छा ठीक है यहाँ से कुछ समझ में आया, लेकिन मान लो कुछ अलग नंबर दे दिए, जैसे मैंने बोला 12। अब 12 के जगह पे मैं करता हूँ कुछ अलग, 13 करता हूँ, ठीक है। तो 13 करता हूँ यहाँ पे, अगर लेंगे हम लोग ये 13 नंबर लेंगे, तो यहाँ पे देखना कि 13 कट्स लगाएंगे। जैसे यहाँ पे आपका लिखा ये 13 कट्स लगाएं, तो मैंने क्या बोला कि इसको 3 पार्ट में बांटना है आपको। तो 13 कट्स को 3 पार्ट में बांटना है। और क्या करोगे, तो सिंपल से बोलोगे कि अच्छा ठीक है ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, 3 से देखते हैं करके। तो बोलोगे 3 चौको 12, यानी कि एक 4, 4 और 4 में बटेगा, लेकिन रिमाइंडर कितना रह जाएगा, बोलोगे रिमाइंडर होगा ना वो आपका एक है जो बच जाएगा, एक बच जाएगा। एक ही बचा ना, कि दे दो किसी को, 4 को दे दो लास्ट वाले को, यानी कि 4, 4 और ये हो गया 5। देखो मैक्स टू मैक्स आ जाएगा। अब इतना कर लिए तो अब ज्यादा कुछ सोचने का बात नहीं है। देखो गैपिंग इनका है ना बिल्कुल ना के बराबर है, मतलब एक तो इसमें 0 है और अगले के पास 1 है। अब इससे छोटा क्या हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो यानी कि हम लोग का जो हम लोग का जो कट, यानी कि जो मिनिमम जो हम, यानी मैक्सिमम जो हम लोग का क्या आ जाएगा, यानी मैक्सिमम जो हम लोग का नंबर ऑफ पीसेस होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका बस सिंपल सा एक बढ़ा कर देते ना। ये सब आपका क्या आ रहा है, ये सब आपका कट्स आ रहा है कि एक्स एक्सिस में 4 कट्स, वाई एक्सिस में 4 और ये आपका जेड एक्सिस में 5। तो एक एक बढ़ाते हैं, तो यानी कि 4 और एक कितना हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई करोगे, फिर से 4 एक 5, फिर से 5 एक 6, यानी कि कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 6 पंजे 30 और 30 पंजे कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 है ना, 30 पंजे 150, यानी कि 150 आएगा नंबर ऑफ पीसेस का, जब 13 रहेगा तब। ये आ गया। अब बोलोगे कि ठीक है चलो यहाँ तक ठीक है। जैसे मान लो आपका 13 ना दे करके दे देंगे हम लोग कि 14 दे दिया, ये हो गया 14। अब इसको भी क्या करोगे, तो दिमाग नहीं काम कर रहा है कि तीनों अलग अलग है, यानी कि कितने कितने में बांटे, तो सिंपल से करना है कि दे दो, 3 ही से तो करना है, 3 ही पार्ट में हम लोग को चाहिए एक्स वाई जेड, इसी में चाहिए ना। तो यानी 3 से डिवाइड कर दो, तो बोलोगे चरती 12, यानी कि 4 4 4, इसी में ब्रेक करेंगे। चरती 12 समझ में आ रहा है ना, रिमाइंडर कितना रहेगा 2 रहेगा, तो 4 4 4 में बटेगा। तो 4 4 रिमाइंडर कितना बचा, बोलोगे देखो 4, दूसरा 4 और तीसरा भी 4, तो रिमाइंडर तो अभी 2 बचा हुआ है। तो 2 बचा हुआ है, क्या करोगे, क्या इसको 6 बना दोगे, नहीं, एक ही को नहीं देना है, ये दो दो बच रहा है ना, आपको एक ही इंसान को नहीं देना है। यानी कि जो लास्ट वाला जो नंबर दिख रहा है आपको कि ये जो 4 आया, सिर्फ 4 को ही दे करके इसको 6 नहीं बना देना है, ये आपका गलत होगा। क्यों, क्योंकि गैपिंग है ना वो बढ़ जाएगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि जो 2 बना वो आप एक और एक करके 2 इंसान को दे दो, यानी कि जो नंबर यहाँ पे 2 दिख रहा है वहां उसको 2 2 करके बांट दो। तो देखो 4 है तो 4 को एक दे दोगे तो कितना हो जाएगा, ये बोलोगे ये हो जाएगा 5 और ये भी हो जाएगा 5 और एक कौन बच गया, तो एक बच गया 4, बट गया ना। अब यही देखो कितना अच्छा से हो गया, यानी गैपिंग यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 0 का आ गया ना। तो अब यहाँ से कर लो, यानी कि नंबर ऑफ पीसेस चाहिए तो एक एक बढ़ा दो, नंबर ऑफ पीसेस चाहिए एक एक बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा 4 है ना, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 5, फिर कितना है 5, तो एक बढ़ाओगे तो 6, फिर कितना 5 है तो एक बढ़ाओगे तो 6। देखो ये कितना हो जाएगा, तो ये बोलोगे 6 पंजे 30 और 30 छक, ये 30 छक कितना हो जाएगा 18 ना, यानी 180 जो होगा नंबर ऑफ पीसेस, ये आपका आ गया, समझ में आ गया। यही था मेन कॉन्सेप्ट कि जो हम लोग को निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। अब आते हैं सवाल पे। जो सवाल दिया है वो पहला बोल रहा जा रहा है कि यदि एक घन में कुल जो है 12 कट लगाए जाते हैं तो अधिकतम कितने टुकड़े प्राप्त होंगे। अधिकतम क्या पूछा जा रहा है, टुकड़े प्राप्त होंगे, यानी कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस है वो हम लोग से पूछा जा रहा है। तो बताओ टोटल कितने कट लगा रहे हैं, तो बोलोगे टोटल कट्स लगा रहे हैं वो आप कितना लगा रहे हो, 12 कट्स लगा रहे हो। मैंने क्या बोला, इसको एक्स वाई जेड 3 ही में तो बांटेंगे ना। जो घन होगा उसका 3D फिगर है तो उसको 3 डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी एक्स एक्सिस की तरफ वाई एक्सिस की तरफ ही इसी में बटेगा। तो यानी कि 12 से क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो कितने कितने इक्वल पार्ट में बटेगा, 3 चौको 12, यानी कि सबको मिलेगा 4 4 4, यही ना मिलेगा 4 4, तभी तो 12 होगा ना ये। फिर तो इक्वल इक्वल में बट गया। अब नहीं बढ़ता तो इसको मैक्स टू मैक्स जाना है ना, अब इससे छोटा नहीं करना है, नहीं तो छोटा हो जाएगा हम लोग को गलत आ जाएगा ना फिर आंसर। तो ये 4 जैसे मैंने अभी पहले बताया एग्जांपल दे करके, तो ये आपका 4 4 4 अब बट गया। अब यहाँ पे देखो क्या करोगे, हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए टुकड़े मैक्सिमम चाहिए। तो बताओ नंबर हम लोग को चाहिए, यानी कि नंबर जो चाहिए वो मैक्सिमम नंबर लिखना है यहाँ पे, चलो ये लिख देते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस,
इसके लिए मैंने क्या बताया कि जितना आया यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ जितना आया, वाई एक्सिस की तरफ जितना आया, एक एक बढ़ा दो। तो एक बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे 4 है तो एक 5, 5 है यानी कि यही होता था ना, ये जो है दिख रहा है ना, ये आपका x+1 और ये y है। तो y में क्या करोगे, y प्लस का 1 और ये कितना है आपका z, तो ये आपका z में कितना 4 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा। तो यानी कि z लिखना चाहिए ना यहाँ पे z, तो ये आपका हो जाएगा, देखो 4 5, ये भी हो जाएगा 5, तो हो गया। यानी आंसर हम लोग का कितना आ जाएगा, तो बोलोगे आंसर हो जाएगा 5 का क्यूब कितना होता है 125, यानी 125 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आपका ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ये हम लोग का सही होगा। ये हाल ही का एग्जाम जो हुआ था ना आपका सीपीओ, उसमें ये पूछा हुआ सवाल है, तो बस सिंपल सा ये हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड में। एक घन को है 13 बार काटते हुए अधिकतम कितने टुकड़ों में ये काटा जा सकता है। देखो कितना कितना काट रहा है भाई, ये बोलोगे 13, 13 है ना, 13 मैंने क्या बताया, तीन ही पार्ट में तो बांटेंगे उसको करके, यानी 3 चौको 12, रिमाइंडर कितना बचा, बोलोगे रिमाइंडर जो बचा वो हम लोग का 1 बचा, तो रिमाइंडर 1 बचा, एक को दे देंगे ज्यादा करके, तो यानी कि 4 4 4 4 4 पार्ट में बटेगा, क्योंकि 3 चौको 12, तो 4 4 4 पार्ट में बटेगा। लेकिन एक एक्स्ट्रा हो रहा है तो किसी एक इंसान को दे देंगे, यानी कि 4 और एक 5, और नहीं यहाँ पे कर देते हैं 5 नहीं, सबसे लास्ट वाले को दे देते हैं, तो यहाँ पे लास्ट वाले को देंगे। देखो बात वही है ना, क्योंकि हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो चाहे तो पहले लिख दो 5 या तो बाद में लिखो, बात तो वही हो जाएगा। फिर हम लोग 4 और अगले वाले को दे देंगे, तो ये हो जाएगा 5। यानी कि हम लोग को चाहिए क्या, ये मैक्सिमम नंबर चाहिए। तो जो मैक्सिमम नंबर होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, बोलोगे एक एक बढ़ा दो, तो एक एक बढ़ाएंगे, यानी कि ये एक्स वाला है तो एक्स यानी कि ये 5, ये वाई वाला है तो फिर से करेंगे 5, और अगला हो जाएगा एक बढ़ाएंगे फिर से, तो अगला हो जाएगा 6। तो देखो कितना आ जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा ना 5 4 5 6, तो ये हम लोग का ये आपका आ जाएगा 6 पंजे 30, ठीक है, 6 पंजे 30 और 30 पंजे 150, यानी कि आपका 150 होगा नंबर ऑफ पीसेस, ये हम लोग का सही हो जाएगा। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर पहला, ये आपका सही हो जाएगा। बस सिंपल सा है, ये करोगे इजीली आ जाएगा। अब जितने टाइप के बनते हैं मैंने सब सवाल लिया है, आप देखना एक बार। यदि एक घन में कुल 14 कट लगाए जाते हैं तो अधिकतम कितने नंबर, तो 14 कट लगाया जा रहा है, देखो 3 से, यानी कि सबको बराबर बराबर, तो 4 4 4 मिलेगा ही। लेकिन क्या कि 2 रिमाइंडर बच गया, अब 2 रिमाइंडर बचा तो दो किसी को बढ़ा दो, एक एक, क्या मैंने बोला था कि किसी अपने पास रखने नहीं है, मतलब एक ही इंसान को नहीं देना है, ये अलग अलग नंबर को एक एक, इसको 2 बचा तो एक एक करके दोनों में बांट दो, यानी कि इसमें बांट दो। अब यहाँ पे बोलोगे 3 भी तो आ सकता है, नहीं आएगा 3 ना, 3 आएगा जैसे 15 हो जाएगा, तो 15 फिर 5 5 5 सबको मिल जाएगा बराबर बराबर, है ना। तो यहाँ पे देखो 4 है तो एक को मिलेगा 4, फिर एक को और दे देंगे तो ये 5 और ये भी 5 हो जाएगा। तो हम लोग को नंबर ऑफ पीसेस चाहिए मैक्स टू मैक्स, तो मैक्सिमम चाहिए हम लोग को, तो एक एक बढ़ा दो, यानी एक्स की तरफ है तो एक बढ़ाएंगे तो यानी कि 5, फिर अगला 6 और फिर से हो जाएगा 6, तो कितना आ गया 6 पंजे 30, 3 30 6 कितना हो जाएगा 180, यानी कि नंबर ऑफ कट्स जो होंगे वो कितना हो जाएगा 180, ये आपका सही हो जाएगा। एक घन को 64 बराबर भागों में विभाजित करने के लिए न्यूनतम कितने कट लगाने होंगे। देखो पहले क्या बोला, 64 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, यानी कि जो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कट्स, यानी कि हम लोग को क्या पूछा जा रहा है, कट्स। मैंने कट्स बताया था कि कट्स जो होता है इज इक्वल टू क्या, बोलोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही तो होता था। अब यहाँ पे क्या दे दिया है कि 64, यानी कि जो ये आपका बराबर बराबर भाग में बांटा है वो आपका 64 बराबर भागों में बांटा है, यानी कि जो नंबर है ना, यानी कि नंबर ऑफ जो पीसेस है ये ऑलरेडी बटा हुआ है, पीसेस यहाँ पे ऑलरेडी बटा हुआ है, कितने में 64 में बटा हुआ है। तो 64 में बटा हुआ है तो बताओ, पहले आप 64 में बटा हुआ है तो इसको तो फैक्टर करना पड़ेगा ना, यानी कि 64 ये बटा हुआ है, यानी कि यहाँ पे एक एक्स होगा, यहाँ पे फिर वाई होगा और यहाँ पे फिर जेड होगा। अब बोलोगे कि नंबर ऑफ पीसेस तो एक एक ज़्यादा होता है ना, एक एक ज़्यादा होता है ये, तो इस तरीके से बटा हुआ होगा, ये एक एक ज़्यादा होगा तो एक एक मतलब एक्स प्लस 1 वाई प्लस 1 जेड प्लस 1 इस तरीके से बटा होगा। यानी कि ओवरऑल हम लोग को कितना फैक्टर चाहिए, 64 है ना, तो 64 को कितना फैक्टर, 3 ही फैक्टर तो चाहिए, 3 ही फैक्टर ना, 4 फैक्टर थोड़ी ना चाहिए हम लोग को, एक्स वाई जेड, यही तो हुआ लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तभी तो मल्टीप्लाई होगा, पहला वाला एक्स दूसरा वाला वाई तीसरा वाला जेड, यही होगा। तो 64 को 3 फैक्टर चाहिए, कौन सा मल्टीप्लाई करके लाओगे, तो बोलो 64 को 4 का 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 64 आ जाएगा, यानी कि ये 4 इंटू 4 इंटू 4 ये रहा होगा, तभी तो 64 पीसेस बना होगा ना ये। फिर तो अब बताओ
हमने क्या बताया था कि जो नंबर ऑफ कट्स होते हैं वो क्या होता है, नंबर ऑफ पीसेस से एक कम होता है, तभी तो नंबर ऑफ पीसेस कट से एक ज़्यादा होता है, तो यानी कि नंबर ऑफ जो कट्स होगा एक कम होगा और सबका सम, तो एक कम यानी कि चार, चार से एक कम तो कितना बोलोगे, चार से एक कम तो ये हो जाएगा तीन। यही ना बोला था मैंने कि ये क्या होते हैं, ये ज़्यादा होता है ना, यानी कि ये कब आया होगा, ये जो आया होगा कब आया होगा, x+1 आया होगा ना, तभी ना ये 4 रहा होगा, यानी कि हम लोग का वैल्यू कितना रहा होगा, 3। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, फिर देखो इसको, तो हम लोग को कट्स में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा ऐड। अब 4 है तो 4 में फिर से देखो, फिर घटाओगे तो फिर आपका 3, फिर अगले वाले के पास 4 है तो फिर 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ जो ये आपका नंबर ऑफ जो कट्स होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 9, यानी कि 9 होगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल सा ये है। अब बोलोगे कि अच्छा चलो इसके उल्टा चलते हैं, तो इसका उल्टा चलोगे तो फिर से देखो 3 का है नंबर ऑफ पीसेस में, ये तो नंबर ऑफ कट्स आया ना, यानी कि ये नंबर ऑफ कट्स आया आपका। अगर हम लोग नंबर ऑफ पीसेस में जाएंगे तो एक बढ़ाएंगे तो 4, फिर से 4, फिर से 4, देखो 64 आ गया, तो 64 पीसेस ऑलरेडी था, तो बस बात वही है, यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा, 9 होगा, ये आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है एक घन को 512 टुकड़ों में काटने के लिए कितने कट लगाने की आवश्यकता है। देखो अब जब टेक्स्ट बुक देखोगे ना, तो इसका जो आंसर दिया है वो आपका कांट बी डिटरमाइंड लिखा है, लेकिन क्यों लिखा है आई डोंट नो, क्यों ऐसे बनाया है। अब यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ, इसको कांट बी डिटरमाइंड नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे 512 है ना, तो 512 ये क्या है, नंबर ऑफ पीसेस है, ये है मैक्स टू मैक्स जो नंबर ऑफ पीसेस है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस है आपका दिया हुआ कितना, ये आपका दिया हुआ है 512। ठीक है, 512 दिया, यानी कि 512 को कितने फैक्टर में, 3 फैक्टर में बांटेंगे, कौन कौन से फैक्टर लगाओगे तो दिख रहा होगा। अच्छा 512 8 का क्यूब होता है, यानी कि 8 8 8 इसी में तो रहा होगा, यानी कि जो लिखा हुआ होगा ऐसे ही तो रहा होगा, 8 × 8 × 8, तभी तो ये 512 आया ना। तो अब ये नंबर ऑफ आ गया पीसेस, हम लोग को क्या चाहिए, नंबर ऑफ कट्स चाहिए, तो नंबर ऑफ कट्स चाहिए तो क्या करोगे, एक एक कम रहता है, तो एक कम रहता है यानी कि बोलोगे 7, फिर करोगे ऐड 7, फिर हो जाएगा 7, इसके लिए 7, फिर इसके लिए और फिर इसके लिए। अब यहाँ पे कोई अलग नंबर आता तो हम लोग उसको करते हैं, तो ये आपका 7 7 7 कितना हो जाएगा, बोलोगे 21, तो हम लोग का कितना होगा, 21 होगा ना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ कट्स याद आ रहा है ना, कि नंबर ऑफ कट्स जो नंबर ऑफ पीसेस होगा उससे एक एक कम होता है, तो ये हम लोग का नंबर ऑफ कट्स कितना हो जाएगा, 21 होगा, ये आपका सही हो जाएगा। फिर एक घनाभ को 12 बराबर घनों में विभाजित करने के लिए न्यूनतम कितने कट लगाने होंगे। तो देखो 12 घना कितने में बांट रहा है, बोलोगे एक घनाभ को, अब देखो अलग अलग फॉर्मूला नहीं होता, घनाभ के लिए भी सेम ही होता है जो मैंने बताया, और वहाँ दिक्कत कब हो जाता है वो भी मैंने लिया है। जैसे अलग टाइप का जो सवाल बनता है ना, जैसे मान लो घनाभ आ गया तो एक को 12 दे दिया, दूसरे वाले को 6 दे दिया, तीसरे वाले को 3 दे दिया, इस तरीके से दे दिया, तो मैंने वो भी सवाल लिया। तो ये ये नहीं होना है, मतलब कि ये समझना नहीं है कि अच्छा खाली ये करवा दिया और हो गया, मैंने वो भी सवाल लिया। तो अभी पहले ये जो है ना, जैसे पहले क्यूब का बनाया सिंपल वही बनाओ, क्यूब बन जाता है। तो बताओ कि जो नंबर ऑफ हम लोग का यानी कि नंबर ऑफ हम लोग मैक्स टू मैक्स यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस चाहिए, तो क्या होता था फॉर्मूला, बोलोगे x+1 मल्टीप्लाई में क्या होता है y+1 और मल्टीप्लाई में होता है z+1, ये होता है। अब दूसरा कि अगर हम लोग को नंबर ऑफ कट्स चाहिए, ठीक है, कितना कट लगेगा उसमें, कितना कट होगा, तो क्या होता है कि आपका हो जाता है x प्लस का y और प्लस का z, बस इसको जोड़ देते हैं, यही हम लोग का आंसर हो जाता है, यानी फैक्टर करने के बाद। तो अब यहाँ पे क्या है 12, तो देखो 12 है, 12 को क्या मैंने बोला कि 3 ही में तो करना है हमेशा, 3 से डिवाइड, यानी कि कितने कितने बराबर में बटेगा, तो बोलोगे 4 4 4, यानी कि 4 4 4, यही रहा होगा, यानी कि ये रहा होगा कितना, 4 4 4 में रहा होगा, यही ना होगा हम लोग का। अच्छा एक चीज और, अब यहाँ पे दिमाग में आ रहा होगा कि अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ पीसेस हम लोग का टोटल है 12, अगर मान लो कि 4 4 यहाँ रखते हैं तो 4 1 तो 5 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे रख रहे हो तो 4 1 तो 5 हो जाएगा ना, तो फिर तो ये हम लोग को 12 आ ही नहीं पाएगा, तब तो गलत है, बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे ये करना क्या है कि जैसे हम लोग टोटल जो है बराबर 12 बराबर घनों में है ना, इसमें विभाजित करना है, तो 12 को हम लोग को 3 ही पार्ट में तो डिवाइड करना है, तो 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो क्या उसको रख सकते हो, तो बोलोगे कि 3 पार्ट में करना है तो नज़दीक वाला वैल्यू रखेंगे, ज़्यादा बेटर है, तो एक रखोगे 3
और दूसरे रखोगे 4, 3 चौको 12। तो अब क्या 4 को हम लोग 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं कि नहीं, फैक्टर इसको बना सकते हैं कि नहीं, यानी कि 3, 2 और 2 में, यानी नजदीक नजदीक, मैंने क्या बोला था कि जितना नजदीक हो सकता है उसको उतना फैक्टर करने का कोशिश करो। यानी कि 3 12 है तो इसको लिख सकते हो 3 चौको 12 यानी कि 4। तो ये 4 को क्या ब्रेक कर सकते हैं, ये 4 लिखोगे तो 4 को हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तब ना आ जाएगा हम लोग का 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, ये आपका रहेगा 2 और ये रहेगा 2। ठीक है, तो यानी कि ये हम लोग का आया होगा एक्स एक्सिस वाला आया होगा, या मान लो कि एक्स एक्सिस को 2 ही रखते हैं तो एक्स वाले को 2, ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाला को 2, तो यहाँ पे 2, यानी कि ये पूरा का वैल्यू यहाँ पे 2 रहा होगा, ये पूरा 2। सेकेंड वाले में करें तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी 2, और इसमें करेंगे तो इसमें भी ये 3, ये रहा होगा सबका। तभी तो देखो 3 चौको 12 आया ना, टोटल 12 पीसेस। तो अब यानी कि हम लोग को चाहिए एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड चाहिए, नंबर ऑफ कट्स चाहिए, तो नंबर ऑफ कट्स एक्स, तो एक तो कम होता है यानी कि 2 है तो एक कम रहा होगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बोलोगे 1, प्लस का फिर से कितना 2 में से 1 जाएगा, फिर अगले वाले में से कितना 3 में से 1 जाएगा, एक कट कम रहता है तो हम लोग को कट जो रहता है एक एक कम रहता है पीसेस से। तो यहाँ पे कितना 2, तो 2 है तो 2 में से 1 प्लस का, ये 1 प्लस का कितना हो जाएगा, ये बोलोगे कि 3 है ना, तो 3 है तो यानी कि ये हो जाएगा 2, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा हम लोग का, 2 और 2 4। ठीक है, तो 4 होगा, ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन है ना, ये आपका 4 होगा। देखो एक एक ये और 2 ये, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब नेक्स्ट है आपका, वो दिया है, ठीक है, यहाँ से अब आपका है अलग टाइप पे। मान लो जो मैंने बताया था, देखो यहाँ पे कि अगर अलग अलग दे देगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसको करने के पहले आपको ये बताना है कि चलो जो टोटल नंबर ऑफ कट्स हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो कट्स हैं वो आपका दिया है 17। टोटल नंबर ऑफ कट कितना है, ये आपका 17 है। ठीक है, तो मेरे को बताना है कि जो नंबर ऑफ मैक्सिमम पीसेस होगा, ठीक है, वो कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, नंबर ऑफ जो मैक्सिमम पीसेस होगा वो कितना होगा, अगर टोटल कट कितने 17 है तो कितना आएगा। ठीक है, जो मैंने जैसे बताया है वैसे ही आपको बताना है। ठीक है, नहीं तो लास्ट में मैं इसको बताऊंगा, तो अभी आपको सोचना है, करके रखना है कितना आएगा। अब देखो जैसे घनाभ दिया है, तो बड़ा एक, जब बड़े घनाभ को एक निश्चित माप पर छोटे घनाभ में घन में काटना हो तो हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले जो, अब मान लो ये किस टाइप पे बनता है कि इसमें एक बड़ा घनाभ होता है और एक छोटा घन में कोई उसका मेजरमेंट दे देता है, उसमें हम लोग को काटना होता है। और यहाँ पे क्या करना होता है कि ये जो टोटल नंबर ऑफ जो भुजा होता है और जो छोटे घन होते हैं, इनका जो होता है ना कि अलग अलग, यानी जो घनाभ होता है हम लोग का भुजा है उसका अलग अलग देता है, और जो घन की भुजा होता है वो भी अलग दिया हुआ होता है। तो हम लोग कैसे उसको निकालेंगे, तो हम लोग को सबसे पहले उसको क्या करना होता है कि जो तीनों दिशाओं में जो मिलने वाले भाग होते हैं ना, यानी कि तीनों दिशाओं में मिलने वाला भाग बोले तो n1 n2 और n3 की संख्या ये पहले निकालना होता है। यानी कि बोले तो सिंपल सा ये मतलब है कि पहले होता है n1, पहले n1 निकालो। n1 क्या होता है कि जो आपका लेंथ होता है, जो आपका लेंथ होता है, लेंथ बाई ए कर दो। ए कहने का मतलब क्या है, जैसे एक यहाँ पे दिया हुआ है आपका, देखो 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर के घनाभ को कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटने के लिए कितने कट्स लगाने होंगे और कितने टुकड़े प्राप्त होंगे, है दिया हुआ 3 छोटे घन, तो यही है आपका ए। ठीक है, कितने कट्स किस मेजरमेंट में लाना है, तो यही आपका एन है, तो ये आपका आ गया एन। यानी कि जो तीनों दिशाओं में मिलने वाले जो भाग होते हैं, नंबर होते हैं, उनकी पहले संख्या निकालना है हम लोग को। तो ये फिर अब बोलोगे कि अच्छा ठीक है n2 कितना होगा, तो अब दिमाग में खुद आ गया होगा, जो ब्रेड होगा उसको भी करेंगे ए। फिर हम लोग का n3 होगा, क्योंकि नंबर हम लोग को चाहिए, तो यहाँ पे n3 कितना हो जाएगा, लेंथ ब्रेड यानी कि हाइट जो होगा उसको भी कर देंगे ए। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, इसी से बाकी अब आपका बन जाएगा। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ बाई ए करो, जितना मेजरमेंट है वो आपका, यानी क्यूब का जितना मेजरमेंट है उससे डिवाइड करना है, इनटू क्या होगा बी वाई ए, n3 होगा h वाई ए। बस यही एक फॉर्मूला होता है, बाकी जो है ना, बाकी सारा कुछ है जो जो मैंने 2 फॉर्मूला बताया है उसी से बनता है। ठीक है, तो ये आपका जब अलग दिया होता है, तो जैसे यहाँ पे दिया है आपका 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर घनाभ को 3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटने के लिए कितने कट्स लगाने होंगे और कुल कितने टुकड़े हैं वो प्राप्त होगा। तो पहले क्या निकालना है n1,
n1 के लिए मैंने क्या बोला, जैसे यहाँ पे 15 है तो 15 को क्या करो, कितने से डिवाइड करना है, तो हम लोग को 3 से, यानी कितने, हम लोग को जो n1 होगा वो कितना प्राप्त होगा, तो बोलोगे n1 जो होगा वो हम लोग को प्राप्त होगा 5। ये हो गया प्राप्त। अच्छा, एक चीज और समझ में आ रहा है ना कि जो n1 है, ये सब n1 n2 ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो n1 n2 n3 है ना, ये हम लोग का निकल कर के आएगा, वो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ जो है, यानी कि हम लोग का आ जाएगा नंबर ऑफ जो क्यूब है, नंबर ऑफ क्यूब जो स्मॉल क्यूब है, वो हम लोग का निकल करके आएगा नंबर ऑफ क्यूब बोले, या तो अ, हाँ नंबर ऑफ क्यूब यही आ जाएगा, तो आपका n1 n2 का n2, या तो एन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा n3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। बोले तो यहाँ पे पीसेस भी बोल सकते हो, ऐसे यहाँ पे पीसेस नहीं दिया है ना हम लोगों को, तो घनाभ का जो संख्या है वो पूछा जा रहा है यहाँ पे कि घनों के काटने के लिए कितने कट्स लगाने होंगे और कुल कितने टुकड़े प्राप्त होंगे, यानी कि यही है पीसेस होगा। ठीक है, यहाँ पे ये कर लो पीसेस, आपका पीसेस हो जाएगा, नंबर ऑफ पीसेस हो जाएगा n1 n2 n3। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं तो n1 इज इक्वल टू 5 मिला, n2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, तो बोलोगे n2 जो मिलेगा वो आपका 12 कितना हो जाएगा 3, तो ये हम लोग का हो जाएगा 4। फिर अगला कितना है 6, तो 6/3 यानी कि आ जाएगा कितना 2। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है, नंबर यहाँ से निकाल सकते हैं ना हम लोग, जो नंबर ऑफ क्या बोल रहा था, पीसेस ना, तो नंबर ऑफ जो पीसेस होगा यानी मैक्सिमम पीसेस होगा वो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे कि नंबर ऑफ मैक्सिमम पीसेस हम लोग का क्या हो जाएगा n1 मल्टीप्लाई n2 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा n3। तो n3 ये हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई करना है नंबर को, तो 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2, तो ये आपका 4 दूनी 8 8 पन 40, तो 40 तो आ गया हम लोग का पीसेस, 40 क्या आ गया पीसेस। अब हम लोग को क्या चाहिए, कट्स चाहिए, तो बताओ कट्स के लिए मैंने क्या बताया था कि जो एक्स वाई जेड आता है उससे एक एक कम, यानी कि 5 है तो 5 का एक कम करो तो कितना हो जाएगा, बोलोगे 4। फिर ये कितना है, तो ये 4 है इसके लिए, ये 4 है तो हम लोग का कितना हो जाएगा, बोलोगे 3। फिर अगला कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 1, यानी कितना हो जाएगा 4 3 7, चाहिए आपका आ जाएगा ना 4 और 3 7, 7 और 1 8, यानी कि हम लोग का 8 होगा टोटल होगा, जो आपका नंबर ऑफ पीसेस होगा 40 और टोटल कट होंगे वो जो कट्स होंगे वो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे ये हो जाएगा 8। तो 40 और 8 कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, ये आपका सही हो जाएगा। अब है आपका जो लास्ट है, ठीक है, इसके बाद नहीं है, इसी टाइप पे टोटल बनता था, तो ये लास्ट में दिया आपका कि जो एक घन आपकी भुजाओं का अनुपात है 1:2:3 में, इसे कुल 11 कट्स लगाकर अधिकतम कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है, तो अधिकतम कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है बताओ। ये रेशियो दिया है, यहाँ पे बोलोगे आप 10 भी ले सकते हो, दूसरा में 20 भी ले सकते हो, तीसरा में कितना 30 भी ले सकते हो। ये मन नहीं करा तो आप बोलोगे कि मैं 100 मान लेंगे, फिर आप 200 मान सकते हो, 300 मान सकते हो। तो ये तो नंबर है ना, बार बार है जो चेंज होते जा रहा है, एग्जैक्ट ये थोड़ी ना हम लोग का रेशियो में दिया तो एग्जैक्ट तो दिया ही नहीं। तो एग्जैक्ट जब दिया ही नहीं यानी कि ये नंबर से हम लोग को कोई मतलब ही नहीं, जब एग्जैक्ट दिया ही नहीं हम लोग को, तो ये इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो नंबर बार बार चेंज होते जा रहा है, यानी कि इससे कोई मतलब नहीं है, यानी कि ये हम लोग को क्या दिया है, सिर्फ और सिर्फ एक भटकाने के लिए दिया है, तो इसका कोई मतलब नहीं है रेशियो में दिया था, क्योंकि एग्जैक्ट ये नंबर है ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं टोटल कितना कट्स बोला है हम लोग का, टोटल जो कट्स बोला है वो आपका टोटल कट्स जो है वो आपका कितना दिया है, बोलोगे टोटल कट्स 11 है। और हम लोग को ब्रेक कितने में करना है, 3 पार्ट में ब्रेक करना है, तो बता दो जरा, ये 11 से 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 से 3 करोगे तो 3 3 3, यही 3 3 रहा होगा ना, तो कितना आया 9 आया, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो 2 किसी को दे देंगे, एक इसको दे देंगे और एक इसको दे देंगे, यानी कि हम लोग का कितना हो जाएगा, बोलोगे 3 रहेगा, यानी कि हम लोग का एक 3 रहेगा, एक कितना हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, तो देखो 4 4 8 3 11 हो गया टोटल कट्स। तो ये टोटल यानी कि 3 में बटा होगा 4 में और 1 बटा 4 में, तो ठीक है 3 4 4। तो हम लोग को क्या चाहिए, नंबर ऑफ, हम लोग को पीसेस चाहिए ना, तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा पीसेस, तो नंबर ऑफ पीसेस कितना, बोलोगे नंबर ऑफ पीसेस जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, तो हम लोग का एक एक बढ़ जाता है ना, तो एक्स एक्सिस की तरफ यानी कि ये वाला हो जाएगा, तो 3 1 4 प्लस का इसको करेंगे, अच्छा नहीं नहीं मल्टीप्लाई ना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये यहाँ पे बढ़ जाएगा और मल्टीप्लाई होगा, तो ये हम लोग का कितना रहेगा 3 1 4 मल्टीप्लाई 4 है तो 5 हो जाएगा, और ये 4 है तो फिर ये 5 हो जाएगा, 5 देखो कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20 20 पंजे 100, तो हम लोग का 100 होगा, ये सही आंसर हो जाएगा। अब मैंने कितना का बताया था, मैंने बोला था 17 का, ठीक है, तो 17 को मान लो 17 कट्स हैं, टोटल कट्स कितने हैं वो आपका दिया है 17।
ठीक है, कट से आपका टोटल 17। अब नंबर ऑफ बताना है, यानी कि नंबर ऑफ पीसेस बताना है। तो नंबर ऑफ पीसेस आपका कितना आएगा? तो नंबर ऑफ पीसेस, इसको 3 पार्ट में बांटोगे ना, 3×5 = 15, यानी कि 5 5 5, 3 यही रहेगा, लेकिन 2 तो रिमाइंडर बच गया ना। तो 2 रिमाइंडर बच गया, यानी कि 2, एक इसको दे देंगे, एक इसको दे देंगे। तो एक कितना में हो जाएगा बोलोगे? एक रहेगा 5, दूसरा रहेगा 6 और दूसरा रहेगा 6। तो देखो 6 6 12 5 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब इसको नंबर ऑफ कितना चाहिए? तो बोलोगे नंबर ऑफ क्या चाहिए? नंबर ऑफ ये नंबर ऑफ कट्स ना, नंबर ऑफ कट्स। तो बस मल्टीप्लाई कर दो एक एक बढ़ा करके। तो एक हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई ये आपका हो जाएगा 7। तो 7 7 7, यानी कि 7 × 7 × 6 कितना आ जाएगा? 49। 49 चेक करोगे, 9×6 = 54, यानी कि 4 ये 5 6 6 चौके 24 5 29। तो कितना आ गया? देखो 294, यानी कि 294 ये आपका आ गया। अब जो है आपको देता हूँ कि चलो इसका है ना आंसर आपको बताना है। कितने कितने का बताना है? एक बताना है आपका, एक बताना है। यहाँ पे मैं बताता हूँ कहाँ पे स्पेस है, कहाँ पे मिल जाए स्पेस थोड़ा सा। हाँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आपको बताना है नंबर ऑफ कट्स। ठीक है, आपको बताना है नंबर ऑफ कट्स बताना है कि कितना आएगा। कब? जब मैंने कुछ चीज़ों का है मैंने बता दिया, जैसे नंबर ऑफ कट्स बताना है। पीसेस आपका है, पीसेस दे रहे हैं आपका कौन कौन है? एक 8 है, 8 का बताना है। फिर आपको 16 का बताना है। ठीक है, फिर आपको 64 का बताना है। फिर आपका 100 का, और फिर बताना है 125 का। ठीक है, इतने का बताना है कि 8 का कितना होगा पीसेस। और ये अगर ये जो ये नंबर ऑफ कट्स है, मतलब पीसेस से आपका 8, तो नंबर ऑफ कट्स कितने होंगे? पीसेस से आपका 16, तो नंबर ऑफ कट्स कितने होंगे? पीसेस से आपका 64, तो नंबर ऑफ कट्स कितने होंगे? 100 है तो कितना होगा आपका? 125 है तो नंबर ऑफ कट्स कितने होंगे? ठीक है, तो इतने सारे का है ना वो आपको बताना है। बाकी यही टाइप्स बनता था जो मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया।